समुद्र उल्लंघन की तैयारी। राक्षसों के राजा रावण की राजधानी चारों समुद्र से घिरी हुई थी। वहां का दुर्ग किला बहुत ही विशाल और सुदृढ़ था। उसके चारों ओर बलवान राक्षसों का पहरा लगा रहता था। इस किले की चतुर्थी गहरी खाई अभय कवच की तरह उनकी इसकी सुरक्षा करती थी, जिसे पार करना अत्यंत दुष्कर था। इसी किले के भीतर एक वाटिका यानी बगीचा था, जिसे अशोक वाटिका कहते थे। रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें इसी वाटिका में बंदनी या कैदी बनाकर रखा था। उनके पास आसपास चारों भयानक राक्षसियों का पहरा बिछा रखा था। ऐसी स्थिति में किसी का भी सीता जी के पास जाना बहुत ही एकदम असंभव ही था। सबसे बड़ी समस्या समुद्र को पार करने की थी। उसकी चौड़ाई 100 योजन 800 मील थी। बिना इसको पार किए किसी के लिए भी लंका पहुंचना असंभव ही था। सब लोग इस समस्या को लेकर बहुत ही चिंतित थे। अंगद ने सभी मुख्य सेनापतियों से समुद्र पार करने के विषय में अपनी अपनी शक्ति और बल का परिचय देने को कहा। अंगद की बातें सुनकर वानरवीर गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गवाक्ष ने 20 योजन तक जाने की बात कही। सर्व ने अपनी क्षमता 30 योजन तक कही। वानर श्रेष्ठ ऋषभ ने कहा कि मैं 40 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गंधर्मादन नामक परम तेजस्वी वानर ने कहा कि एक छलांग में 50 योजन तक चले जाने की बात बताई। महेंद्र ने बताया कि एक छलांग में 60 योजन तक जा सकता हूँ। परम बलशाली वानरराज द्विविद ने कहा कि मैं एक छलांग में 70 योजन तक की दूरी पार कर सकता हूँ। वानर श्रेष्ठ सुषेण ने कहा कि एक छलांग में मैं 80 योजन लाग जाने की बात कर सकता हूँ। सबकी बातें सुनकर भालुओं के सेनापति जांबाद ने कहा कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ, मुझ में पहले जैसा बल नहीं रहा है, लेकिन मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जा सकता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। अंगद ने कहा कि मैं एक छलांग में इस 100 योजन चौड़े समुद्र को पार कर दूंगा, लेकिन लौटते समय भी मुझमें इतनी शक्ति नहीं रह पाएगी कि इस बात को लेकर मेरे मन में संदेह है, मैं लौट के नहीं आ सकता हूँ। अंगद की बातें सुनकर जांबाद ने कहा कि बाली पुत्र अंगद, तुम युवराज और सबके स्वामी हो, तुम्हें किसी प्रकार भी कहीं भेजा नहीं जा सकता। अंत में वृद्ध जांबाद ने हनुमान जी को देखा। वह उस समय चुपचाप एक किनारे में शांत बैठे हुए थे। जांबाद ने कहा कि वीरवर हनुमान, तुम इस तरह चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो? तुम पवन देवता के पुत्र हो, उन्हीं के समान बलवान हो। तुम बल बुद्धि विवेकशील में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी क्षमता करने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं है। बालपन में ही तुमने ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं जो दूसरों के लिए असंभव है। लंका जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश माता सीता तक पहुंचाने के लिए मैं तुझसे अधिक योग्य किसी को समझ ही नहीं सकता हूँ। इस 100 योजन चौड़े समुद्र को लाग जाना तुम्हारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा तो जन्म ही भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए ही हुआ है।